कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, नया लेसन कल से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। लेसन का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। कल की क्लास में हमने आपको समझाया था कि वैद्युत चालन क्या है। वैद्युत चालन के आधार पर चालकता समझाई थी और चालकता के आधार पर एक्सप्लेन किए थे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, और चालक, अचालक और साथ साथ जो है आपको समझाए थे अर्धचालक। इन पदार्थों की विशेषताएं और इन पदार्थों में डिफरेंसेस पढ़ाए थे। चालक, अचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है ये समझाया था हमने आपको, और आप सभी को हमने एक्सप्लेन किया था, यदि ध्यान हो तो। वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा की तीन तीन चार चार परिभाषाएं, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मात्रक के साथ साथ वैद्युत धारा की कुछ विशेष विशेषताएं। और हम ये चाहते हैं कि ये सब चीजें लिख लिया जाए तो आगे बढ़ा जाए। हल्का सा थोड़ा सुन लीजिए आप। कल के जो है टॉपिक जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो कल की वीडियो देख लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। वैसे 10 तारीख से नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहले लेसन से जब तक पढ़ाए हैं वो पूरा रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं ये रिवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा। वैद्युत चालन, इसका अर्थ समझाए थे। वैद्युत शब्द का मतलब होता है आवेश, चालन शब्द का मतलब होता है चलते रहना, प्रवाहित होना, बहना या संचरित होना। तो पूरे शब्द का अर्थ हुआ आवेश का चलना या आवेश का प्रवाहित होना। वैद्युत चालन या वैद्युत संचरण या वैद्युत प्रवाह कहलाता है। और आपको समझाए थे कि किसी भी पदार्थ में अगर वैद्युत या आवेश एक सिरे से प्रवाहित होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचता है या पहुंच जाता है, तो इस चालक में जो आवेश को बहने देने का या आवेश को प्रवाहित होने का गुण है, उसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी, चालकता कहा जाता है। आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि वैद्युत चालकता क्या है, इसको समझाए थे कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेश या वैद्युत के प्रवाहित होने का गुण रखे, उसी गुण को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। शॉर्ट में लिखे थे परिभाषा यहाँ पर, वैद्युत या आवेश को प्रवाहित होने देने का जो गुण होता है उसी गुण को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। और बताए थे इसे जी से व्यक्त करते हैं। इसका मान जो है मान बताए थे वैद्युत 1 वैद्युत प्रतिरोधकता। यहां पर समझाए थे कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इस सूत्र से एक परिभाषा और बनती है, और अलग अलग चालकों में इस गुण का मान अलग अलग मात्रा में होता है। किसी पदार्थ की वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है और किसी पदार्थ की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, और किसी पदार्थ में वैद्युत चालकता होती ही नहीं है। तो चालकता के आधार पर हमने एक्सप्लेन किया था कि पदार्थ 1, 2, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप के पदार्थ ऑन द बेसिस ऑफ चालकता। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, और हमने आपको यह भी समझाया था कि चालकता का मात्रक प्रति ओम या महो होता है और सीजीएस मात्रक सीमन होता है। ये सब समझाए थे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसी को उल्टा करके महो इसका मात्रक बना हुआ है। और आपको बताए थे चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला था चालक पदार्थ, कंडक्टर। दूसरा था
अचालक या कुचालक, या इनका एक नाम बताए थे विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटर, और तीसरा बताए थे अर्धचालक। और आप सभी को याद हो तो कल हमने इन तीनों पदार्थों की भौकाली खासियत बताई थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कल बहुत अच्छे से समझाए थे। ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को बहने देने का गुण पाया जाए, या ऐसे सभी पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता बहुत अधिक हो, जो आवेश को बहने देते हो खुद से होकर, वही पदार्थ वैद्युत के चालक कहलाते हैं। आपको समझाए थे कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता घटती है, अगर किसी चालक को गर्म करो तो उसकी चालकता कम होने लगती है। और यह भी समझाए थे कि सभी धातुएं, सभी मिश्र धातुएं, सभी अम्लीय और क्षारीय द्रव, सभी विद्युत अपघट्ट और जंतुओं का शरीर विद्युत के चालक वस्तुएं होती है। और धातुएं सभी चालक है, लेकिन सबकी चालकता अलग अलग है। यहीं पर आपको एक्सप्लेन किए थे कि चांदी एक ऐसी धातु है जिसकी चालकता अन्य सभी धातुओं से ज्यादा होती है। चांदी इज मोर कंडक्टिव मटेरियल, चांदी सबसे ज्यादा जो है चालकता वाली धातु होती है। और उसके बाद समझाए थे बच्चों, ध्यान रखिए कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, माने जिनमें आवेश को बहने देने का गुण बिल्कुल भी ना पाया जाता हो, वही पदार्थ विद्युत के अचालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को बहने देने का गुण नहीं पाया जाता। सभी अधातुएं, उपधातुएं, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, पाथर दी जाता अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। और उसके बाद समझाए थे कि इनकी भी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तीसरे वीआईपी मटेरियल बताए थे कि ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से ज्यादा हो, मतलब जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के बीच में होती हो, जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के बीच में होती हो, जिन पदार्थों की चालकता चालक और अचालक के बीच में होती हो, वे पदार्थ वैद्युत के अर्धचालक कहलाते हैं। और आपको बताए थे कि सिलिकॉन व जर्मेनियम दो वीआईपी पदार्थ हैं जो अर्धचालक माने जाते हैं। दुनिया में इकलौते ऐसे पदार्थ हैं जिनका अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसे पदार्थ है कि जो सामान्य ताप पर, नेचुरल टेम्परेचर पर विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर, उच्च ताप पर विद्युत के चालक बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चौथे समूह मंडलीय पावर सारणी में चौथे समूह के सभी तत्व अर्धचालक होते हैं। ये सारी बातें अर्धचालकों की, ये सारी खासियत की होती है। ये सब बेटा एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है अर्धचालक, जो है हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। वहां जो है इसको पूरा बेहतरीन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। बस यहाँ अभी जानते रहे कि अर्धचालकों के गुण क्या है। कल की क्लास में हम ये सब समझा दिए थे, आज हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं आप लोगों की फरमाइश पर कि अच्छे से समझ में आने लगे। फिर आपको कल एक शब्द बताए थे, विद्युत धारा की तीव्रता, या शॉर्ट में या प्रचलित नाम जिसका क्या था, विद्युत धारा, लेकिन वैज्ञानिक नाम या पढ़े लिखी भाषा में इसका नाम क्या है, विद्युत धारा की तीव्रता। आपको एक्सप्लेन किए थे कि अंग्रेजी में इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे अक्षर आई से व्यक्त करते हैं। 6-7 खासियत बताए थे कि इसे अक्षर आई से व्यक्त करते हैं। यह हमारी एक मूल राशि है, मतलब जो किसी अन्य भौतिक राशि से नहीं प्राप्त होती, लेकिन इस भौतिक राशि के द्वारा अन्य कई सारी राशियां समझाई जाती है, एक्सप्लेन की जाती हैं। और एक विशेष बात बताए थे कि विद्युत धारा दिशा युक्त राशि है, मतलब विद्युत धारा में प्रवाह की दिशा होती है, फिर भी ये अदिश राशि होती है।
और विद्युत धारा की परिभाषाएं कुछ बताए थे, 3-4 परिभाषा निकलवा के समझाए थे। याद करिए, पहली बताए थे, यदि ये कोई चालक हो और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम आवेश को बहते हुए देख रहे हो, और अगर हम टाइम अंदाजे कि 2 सेकंड में इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया। मान लो ये कोई चालक है, इसको बिजली से जोड़ दिए हैं और इसमें आवेश का प्रवाह निरंतर हो रहा हो और एक स्थान से आवेश बहते बहते दूसरे स्थान तक पहुंचे और आवेश को बहने में 2 सेकंड लगे और आवेश कितना बह जाए, 20 कूलाम। तो 20 कूलाम आवेश को बहने में कितना समय लग रहा है, माने 2 सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश बहेगा, 10 कूलाम। और कल अच्छे से समझाए थे कि इकाई समय में या एकांक समय में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा की तीव्रता या वैद्युत धारा कहलाती है। अगर t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो 1 सेकंड में q/t कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, और 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे हम विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहेंगे। और यह सूत्र बन जाता था, कल आपके सामने बनाए थे, I बराबर Q/T। तो विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा को नापने का सूत्र है I बराबर Q/T। यहीं से एक परिभाषा और बनाए थे, Q का मतलब प्रवाहित आवेश, T का मतलब समय, प्रवाहित आवेश बटा समय। फिजिक्स में बच्चों बटा समय का मतलब होता है दर। तो प्रवाहित आवेश की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। तो कल हमने विद्युत धारा की 2 परिभाषाएं निकलवाया था। तो 2 परिभाषाएं क्या निकलवाया था, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है, और दूसरे निकलवाए थे आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। यहां बच्चों मात्रक निकाल सकते हो, ऊपर Q है, Q का मात्रक भौकाली कूलाम होता है, और नीचे T है, T का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। और प्यारे बच्चों, कूलाम प्रति सेकंड को वैज्ञानिक एम्पियर ने नाम दिया, उन्हीं के नाम की स्मृति में इसका नाम पड़ा है एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। और कल 1 एम्पियर की परिभाषा हमने निकाल कर सिखाई थी, ये आज हल्का सा रिवाइज कर दिए कि अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, ऊपर 1 नीचे 1, कट के 1/1 कूलाम प्रति सेकंड माने 1 एम्पियर आ जाए। तो यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो वहां पर प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। उल्टे तरीके से भी बता सकते हो, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा होती है जो किसी चालक से 1 कूलाम आवेश का 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर बनती है। आपको यहीं पर एक और परिभाषा समझाए थे कि 1 कूलाम आवेश का मतलब क्या होता है। 1 कूलाम आवेश का मतलब होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर का कुल आवेश। 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएं तो शामिलात आवेश 1 कूलाम होता है। तो यहां पर धारा की परिभाषा बना दिए थे कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो या बहे तो वहां पर धारा का मान 1 एम्पियर होगा। और बच्चों कल ही की क्लास में हम लोग सीखे थे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। आपको समझाए थे कि विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कैसे या किस तरह से होती है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। मतलब धारा सदैव धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है, या धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। तो विद्युत धारा सदैव जिधर धन आवेश बहता है उस दिशा में बहती है, या जिधर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह की दिशा होती है। और बच्चों
गौर से समझिए कि धारा दिशा युक्त राशि है, फिर भी यह जो है अदिश राशि है, सदिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर किसी परिपथ में बेटा एक धारा 3 एम्पियर की बह रही हो और एक धारा 4 एम्पियर बह रही हो, हमसे पूछा जाए कुल कितनी धारा परिपथ में है, तो हम हमेशा 7 एम्पियर बताएंगे। अंगरती विधि जोड़ देंगे, 3 धन 4 7। चाहे उन्हें धारा एक दिशा बहात हो, चाहे विपरीत बहात हो, चाहे दोनों लंबोत बहात हो, मतलब धाराओं का योग उनके बीच के कोण पर डिपेंड नहीं करता। वो चाहे जिस दिशा में धारा बह रही हो, उनका जोड़ हमेशा अंगरती विधि से जोड़ा जाता है, मध्य के कोण पर डिपेंडिंग नहीं होती। जबकि आप जानते हो कि अगर कभी 2 वेक्टर राशियां हो, एक का वैल्यू 3 हो, एक का वैल्यू 4 हो, दोनों एक ही दिशा में हो तो उनकी वैल्यू 7 आएगी। विपरीत दिशा में हो तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। लंबवत दिशा में हो तो 3 और 4 का परिणामी 5 आएगा। जबकि धारा हमेशा कितना आती है? 3 धन 4 7। तो धाराओं का योग मध्य के कोण पर डिपेंड नहीं करता, जबकि इसमें दिशा होती है। माने धारा दिशा होते हुए भी योग के त्रिभुज चतुर्भुज बहुभुज नियमों का पालन नहीं करती होगी, इसलिए धारा दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। अब बच्चों आप लोगों से एक टॉपिक, यहां तक हम कल की क्लास में पढ़े थे, 1-2 टॉपिक बता के लिखाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें हमने कल बहुत अच्छे से समझाया था और डीप में आप लोग जो है जिन्होंने कल ना पढ़ा हो, एक काम कर सकते हो, आप जो है अपने YouTube पे हमारा चैनल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैनल ओपन करिए, अर्जुन स्टडी चैनल लिखोगे, सर्च करोगे YouTube पे तो तुरंत चैनल ओपन हो जाएगा और इसे आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर लोगे। और इसी चैनल में ऊपर होम, वीडियो, प्लेलिस्ट 3 ऑप्शन होते हैं। प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन ओपन करोगे तो कक्षा का नाम और जो है सन का नाम, साथ साथ चैप्टर के नाम सहित वीडियो दी होगी। तो आप सन 2022, इस बार 2022 का ईयर है, कक्षा 12 फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट ओपन करिएगा जिसमें फिजिक्स का ये 5वां लेसन दिया हो, तो उसमें कल वाली वीडियो पूरी है, उसको आपको बढ़िया से देख लीजिएगा तो ये पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम किया करिए आप घर पे, जब छूट जाया करे, क्लास न ले पाया करो तो वीडियो देख करके एक बार समझ लिया करिए, टाइम रहा करे तो मजा भी आती है। तो यहाँ देखिए जरा, आज मैं एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं और आप ऐसे ही सीखिए, क्योंकि परिभाषा बनाऊं ना, सिखा दूं आपको कि आपको रखी रहे, हमेशा याद रहे। देखो बच्चों, अगर हम एक छोटी सी चादर ले लें, छोटी सी चादर मतलब कोई जो है लोहे की पत्ती ले ली छोटी सी, ठीक है, लुक हियर, यहाँ एक जो है कोई छोटी सी प्लेट है, कोई छोटी सी पत्ती है, लोहे की है माने चालक है, धातु की है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई है, निकाल लोगे क्षेत्रफल। मान ली इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है, हमने मान लिया इसका क्षेत्रफल। इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए? देखा मैंने, इसमें धारा बहने लगी और आगे तार निकाल दी, धारा आगे जाने लगी, स्रोत से जोड़ दिए, तुरंत इसमें धारा आई और चालक से होकर आगे गई। हमने देखा 20 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कितना धारा जा रही है? 20 एम्पियर। तो आप देखिए ये क्या है? एक चालक है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? कितनी धारा? जबकि इसका औकात कितना है? 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा, चालक से, मजेदार बात है देखना, प्रवाहित धारा, नया शब्द आपके सामने लाने जा रहा हूं जो आज तक आप सुने नहीं है। 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा क्या एम्पियर है? आपको कल ही बताया था, और जो बच्चे पुराने हैं जानते हैं कि फिजिक्स में हमेशा हर चीज कितने के लिए निकाली जाती है। ये क्षेत्र, ये जो चालक है ये बहुत बड़ा ले लिए है, 4 स्क्वायर मीटर वाला क्षेत्रफल है इसका, और इसकी औकात है, ये कितनी धारा बहने दे रहा है? अगर ये चलकवा छोट हो, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हो, तब कितनी धारा बह पावत? 5 एम्पियर। और प्यारे साथियों, इसका मतलब ये समझ में आया कि एकांक, एक का मतलब एकांक, एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर की। और किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से
प्रवाहित धारा की मात्रा, करंट डेंसिटी धारा घनत्व कहलाती है और इसे अक्षर जे से प्रकट करते हैं। तो आप देख लिए कि हमने आपके सामने एक नया नवेला शब्द जिसे आपने आज तक सुना नहीं है ला दिया। केवल परिभाषाएं हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। एक बार मैं अपनी एक बात कल वाली रिवाइज करना चाहता हूं, आप लोग की अनुमति हो तो। लेसन कल स्टार्ट किए थे तो कल ही समझाए थे बेटा कि इतना प्यारा सा खूबसूरत सा लेसन है कि इस लेसन में कहीं कोई डेरिवेशन या कैलकुलेशन नहीं है तो केवल धुआंधार थ्योरी है। अभी तक इलेक्ट्रिक के किसी लेसन में थ्योरी नहीं पाए होंगे, लेकिन इस लेसन में तड़ातड़ थ्योरी के ऊपर थ्योरी। लेकिन थ्योरी कैसी है, एक थ्योरी समझे रहोगे तभी अगली वाली समझ में आएगी, अटैच्ड है सब। तो आप देखा छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत सारी बनाते जा रहे, नहीं अभी पगलवार होगा, अभी और बनाऊंगा परिभाषा छोटी छोटी, ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहलाती है, अक्षर जे से डिनोट किया जाता है, छोटे जे से व्यक्त करते हैं। चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। बच्चों, अगर जैसे कोई चालक का क्षेत्रफल ए हो और धारा बह रही हो आई, ए क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित धारा का मान आई, तो एकांक क्षेत्रफल वाले चालक से कितनी धारा बहेगी, और उसे ही हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व जे का सूत्र होता है I/A। और इसका मात्रक अगर जानना चाहें तो I का मात्रक एम्पियर, नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। ये धारा घनत्व का जो है मात्रक है। धारा घनत्व के बारे में 3 खासियत याद रखिए, छोटा टॉपिक है, केवल परिभाषा के रूप में याद करना है और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। 3 टॉपिक याद रखिए। पहले इसकी परिभाषा, चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। दूसरी बात, इसे जे से व्यक्त करते हैं, जे बराबर सूत्र होता है I/A। तीसरी बात, इसका मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है। चौथी और जो भौकाली बात है कि यह एक सदिश राशि है। जैसे कोई चालक है तो धारा हमेशा इसके तल के लंबवत प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व की दिशा युक्त राशि है और तल के लंबवत इसकी दिशा होती प्रवाह की, इसलिए यह एक कैसी राशि होती है, सदिश। तो अजीबोगरीब बात है, धारा अदिश है लेकिन धारा घनत्व सदिश है। तो धारा और धारा घनत्व में यही खूबसूरत सा अंतर है। अगर चालक इकाई क्षेत्रफल का हो तो उसमें जो धारा बहती है उसे ही धारा घनत्व कहते हैं, लेकिन धारा घनत्व शुद्ध रूप से वेक्टर राशि है, सदिश राशि। और जबकि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। इधर ओके। अब बच्चों, हम छोटी छोटी और भी बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा लिखा पढ़ी हो जाए। वैद्युत चालकता, परिभाषाएं लिखते रहिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पदार्थों में आवेश या वैद्युत को प्रवाहित होने देने का गुण, आवेश या वैद्युत को प्रवाहित होने देने का गुण वैद्युत चालकता कहलाती है।
वैद्युत चालकता को अक्षर जी से प्रकट करते हैं। कैपिटल जी बच्चों, वैद्युत चालकता को अक्षर जी से प्रकट करते हैं। वैद्युत चालकता जी बराबर एक बटा प्रतिरोधकता अर्थात चालकों के वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकों के वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता का मात्रक प्रति ओम या महो होता है। वैद्युत चालकता का सीजीएस मात्रक वैद्युत चालकता का सीजीएस मात्रक सीमेन होता है। पदार्थों की चालकता ताप वृद्धि के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। पदार्थों की चालकता ताप वृद्धि के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अर्थात ताप बढ़ाए जाने पर चालकता घटती है। ब्रैकेट में अर्धचालकों को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख दीजिए अर्धचालकों को छोड़कर। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। चालक, अचालक, कुचालक, चालक, अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी तथा अर्धचालक पदार्थ। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। चालक पदार्थ, दूसरा अचालक कहो या इन्हें कुचालक कहो या इन्हें विद्युत रोधी इंसुलेटर, और तीसरे पदार्थ है अर्धचालक। अर्धचालक नाम से एक चैप्टर है बच्चों, हम लोग डिटेल में वहां पढ़ेंगे इसके बारे में।
हेडिंग कर दीजिए चालक पदार्थ। चालक पदार्थ ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, ऐसे सभी पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक हो, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं, लिखा। जैसे समस्त धातुएं, कामा मिश्र धातु, अम्लीय व क्षारीय द्रव, विभिन्न विद्युत अपघट्य, विभिन्न विद्युत अपघट्य तथा जंतु शरीर। चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। चांदी की चालकता अन्य सभी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। अचालक पदार्थ हेडिंग डालिए, अचालक। अचालक या कुचालक या विद्युत विरोधी पदार्थ हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता नगण्य हो, अर्थात जिनमें आवेश को बहने देने का गुण न पाया जाए, जिनमें आवेश को बहने देने का गुण न पाया जाए, अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चालकता भी ताप वृद्धि के साथ घटती है। इन पदार्थों की चालकता भी ताप वृद्धि के साथ घटती है। अधातुएं, उपधातुएं, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर आदि प्रमुख कुचालक या अचालक पदार्थ होते हैं।
हेडिंग कर दीजिए अर्धचालक पदार्थ। ऐसे समस्त पदार्थ, ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य हो, चालकों एवं अचालकों के मध्य हो, तथा जो